आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे? आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का वही रहेंगे। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। और माननीय, मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि बुलडोजर एक खौफ का मामला हो गया है। कानून का राज जरूर स्थापित कीजिए, लेकिन बुलडोजर के नाम पर गरीबों को मत आप डराने का काम कीजिए। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है। मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूँ, इतना स्पष्ट रहिए। मनोहर जी ने कहा कि एफआईआर बिना पैसे का नहीं होता है। तो डीआईजी रहे हैं, लगातार पूरी जीवन जो है पुलिस में ही उन्होंने व्यतीत किया है, तो अपना अनुभव सरकार को शेयर कीजिए। एक एक व्यक्ति से भी पैसा लिया जाएगा तो जरूर उसको बर्खास्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा। सर, सबसे बुरा हाल सीमांचल का है, और सीमांचल के बारे में एक शब्द भी इसमें नहीं कहा गया है। एएमयू और एम्स जैसे संस्थाओं को सीमांचल की जरूरत है, उस पर कोई बात नहीं की गई। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। श्री अख्तरुल इमान द्वारा प्रस्तुत सदनों को जोड़ा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वहां कहें। हाँ। माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव अपना पक्ष रखें। नेता विरोधी दल सदन में नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, और तब से राज्य में कानून का राज है। और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई है। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। और वर्ष 2006 में 3,58,000 नियोजित शिक्षक बने थे, जिसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 1976 सरकारी शिक्षक बन गए। और फिर सरकार ने तय किया है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, और उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इनके लिए उन्हें 5 मौके तय किए, और अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 77,000 शेष बच गए हैं, और उन्हें 2 मौके और दिए जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। सब करिए ना नमन, तो एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। सब काम किए, सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं करते हैं? आप लोग भी कहिए। सबके लिए काम कर रहे हो, सब तरह से। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, अब आप समझ लीजिए कि बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत विकसित होगा आगे। इस बात को जान लीजिए। हमने
आप क्या सुना ना भाई, सुना ना। बैठे अरे बैठे आप मत पहले बोलिए। था बतवा मेरा सुनबे बैठे करते बैठे थे। मत बोलिए। अब काहेला कर रहे हो? हट, सुनो। प्लीज अब प्लीज सुना। बैठे बैठे मत बोलिए। आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे? आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का है वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप काहे नहीं करेंगे? आपको कौन चीज बना था? तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए, समझ गए ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना, तो हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत बधाई। हाथ दीजिए आप लोग। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो, हम लोग इसलिए नहीं उठाए महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री की बात बड़ी दुविधा वाली रहती है। जब हमको उधर बुलाते थे उस समय शिक्षा देते थे कि भाजपा देश का संविधान ही समाप्त कर देगा, और जब इधर आते तो हाथ उठाने कहते हैं। तो इनका बतवा हम कौन वाला माने? कोई तो ऐसा बात रहे जो हम माने। खैर महोदय, हमने पहली बार देखा इस इलेक्शन में दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पे ट्रेनें चली, और जो ट्रेन चली प्रचंड बहुमत आपको मिला, इसके लिए बधाई देता हूं। महिला सशक्तिकरण के लिए इलेक्शन के समय में आपने 10,000 रुपया महिलाओं को मजबूती के लिए दिया, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। लेकिन एक आग्रह जरूर करेंगे महोदय कि जिन महिलाओं को बिहार में 10,000 पैसा मिला, फरवरी के महीने में जब सदन चले तो माननीय मुख्यमंत्री ये जरूर बता दे सदन को कि बिहार के कितने महिलाओं को उस पैसा से सशक्तिकरण मिला है, कितनी मजबूती मिली। ये हम आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय। हम चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री गरीबों के हितैषी हैं तो उस 10,000 का उपयोग हुआ कि सदुपयोग हुआ, ये बिहार की जनता और बिहार के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानना चाहते हैं महोदय। बहुत सारे हमने देखा महोदय, करीबन 46 से 47 लाख वोटरों का नाम भी कटा। बड़ा लोग हल्ला करते थे, बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। 46 से 47 लाख में एक भी बांग्लादेशियों का कोई रिकॉर्ड सरकार ने बिहार वासियों के सामने नहीं रखा। सत्ता आपकी है, हम लोग सबको साथ में चलना है। हर व्यक्ति चाहता है, हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि बिहार का विकास हो। अभी एक चीज देख रहा हूं महोदय, अभी तक हम लोगों ने सुना था अध्यक्ष महोदय, जैसे आपके जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो आपने बड़ी उमंग से, बड़ी खुशी से आप अपने बेटे का नाम रखा, उसी नाम से लोग पुकारते हैं। हम अभी अखबारों में देखते हैं पत्रकार के साथी हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा, और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है, और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथी कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं, इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे, पहली बार देखा हमने। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं? कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। हमने कहा कि भाई अच्छा काम करते हैं, हमारे मित्र का सियार खराब करना चाहते हैं बेचारे। अभी तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं। सरकार ने बड़ी अपनी शक्ति दिखाई थी और राष्ट्रीय स्तर पर इसका चर्चा हुआ कि बिहार में जाति आधारित गणना हुआ। लगभग 500 करोड़ नकद और सरकारी कर्मियों के खर्च को जोड़ रहे तो 5,000 करोड़ का खर्च हुआ है।
लेकिन आज जिन लोगों को सर्वे इसलिए कराया गया था कि जिन लोगों की हालत खराब है उनको अच्छा किया जाए, लेकिन उसमें अकलियतों की 2 लाख नौकरी और शेड्यूल कास्ट की 1 लाख नौकरी खत्म कर दी गई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा या सेंटर से कोई पैकेज मिलता है तो वो गरीबी की वजह से, और सबसे बुरा हाल सीमांचल का है, और सीमांचल के बारे में एक शब्द भी इसमें नहीं कहा गया है। एएमयू और एम्स जैसे संस्थाओं को सीमांचल की जरूरत है, उस पर कोई बात नहीं की गई है। रेवेन्यू में व्यापक भ्रष्टाचार है, पूरे तौर पर रेवेन्यू के कर्मचारी लोगों को लूट रहे हैं। साइकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन सब जोड़ लें, जितना आप देते हैं उससे कई गुना ज्यादा रैयतों से लोग वसूल कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हेल्थ के मामले में अगर आप देखेंगे, मेरे विधानसभा क्षेत्र और सीमांचल की यही हालत है कि मेरे यहाँ 35 डॉक्टर होना चाहिए 5 लाख आबादी में, सिर्फ 11 डॉक्टर हैं। क्या आज के दिन में भी हमारे साथ यही नाइंसाफी रहेगी? एजुकेशन का हाल चौपट है। यूरिया की कीमत अभी 350 में बैग मिल रही है। आपका सर एक मिनट आपके तरफ से कृपा कीजिए सर। माँ सब बच्चे से प्यार करती है, लेकिन कमजोर बच्चे का जरा ख्याल रखती है। महोदय, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सीमांचल कटाव है और वहां पर कटाव के सिलसिले में कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इस वक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी बड़ा काम नहीं है, मामला लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त बनाना है। इस वक्त गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, और माननीय मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि बुलडोजर एक खौफ का मामला हो गया है। कानून का राज जरूर स्थापित कीजिए, लेकिन बुलडोजर के नाम पर गरीबों को मत आप डराने का काम कीजिए। अमीरों के जो महल बने हैं गैर कानूनी तौर पर, उन पर बुलडोजर लगा दीजिएगा तो यकीनन है कि आपको हम लोग शाबाशी देंगे, लेकिन गरीबों की झोपड़ी को उजाड़ कर जिनको रोजगार नहीं दे पाए हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए, फिर उनको उजाड़ने, उनको हटाने का काम कीजिए। बालू वाले लोग बालू की चाहत की जो भावना रखते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जिस बालू के मामले में नरसंहार होता था, आप यहां थे और मैं वहां बैठा था। 1000 राउंड गोली इसी कोइलवर में चली थी। 3 दिन सदर के अंदर प्रश्न उठा था, हंगामा हुआ था। आज बता रहे हैं, धैर्य से सुनिए। आज उस गोली कांड का एक भी साल भर में घटना नहीं घटित हुआ, और राजस्व 117% बढ़ाया महोदय। ओवरलोडिंग बंद है, 10,000 का इनाम भी है। गड़बड़ करेंगे तो अंदर भी जाएंगे, और हर्ष फायरिंग नहीं, वह पटाखा फोड़ने का, और उसकी जांच भी हुआ है। और अगर जो इस तरह ये जंगल राज वाले लोग को खुला चुनौती है कि जाकर के रोज वो जो पटाखा उस दिन फूटा है रोज शादी में वो फोड़ रहा है। ये पूरा बिहार, वहां का प्रशासन और आपके विपक्ष के लोग ने भी बयान दिया है। जो कांग्रेस में गए हैं वो लोग भी कहा कि नहीं, ये हर्ष फायरिंग नहीं, ये पटाखा फोड़ने का जो शादी ब्याह मरनी हरनी में भी ये काम करते हैं, उसकी जवाब जांच भी आई। आपको बालू के क्षेत्र में महोदय, मैंने जो क्रांतिकारी कदम उठाया, आप मेजर मिनरल में भारत सरकार से मेजर मिनरल में भी कई नए ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं ये बता दें महोदय कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत कई नए कड़े कदम उठाए जाएंगे महोदय। जो बालू माफिया जिस तरह से उसके फन को तोड़ने का प्रयास किया, आज कई बालू माफिया घाट सिलेंडर करके भाग रहे हैं। मैं उनको भागने नहीं दूंगा, उसके सिक्योरिटी को भी जब्त करूंगा, और नए नियम के तहत बालू में काम करने वाले लोग रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ये माहौल भी खड़ा करने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा, राजस्व भूमि सुधार के अंदर भू माफिया, ये बालू माफिया और भू माफिया हमारा नेतृत्व ने हमारे जिम्मे दिया है, उनके विश्वास पर खरा उतरकर इन दोनों को बिहार में सुशासन का राज स्थापित करने का। प्लीज बैठ जाए, प्लीज अनुमति महोदय। ऐसे नकारात्मक भाषा बोलने वाले लोग बिना प्रामाणिकता के
इस तरह के लोग ही अराजकता बिहार में जंगल राज फैलाए थे और इनसे मुक्ति के लिए हमने संकल्पित हुआ है और बहुत जल्द बहुत चेहरे भी उजागर करेंगे। जिनका खेल बालू माफिया, भू माफिया या दारू माफिया, मैं शोर नहीं मचाता, जमीन पर काम करके उनके छाती पर बुलडोजर चलाएंगे ताकि उनको सबक मिल सके। ये व्यवस्था मैं जरूर बनाऊंगा महोदय। और एनडीए सरकार के परेशानी घबराए, जो अच्छा काम करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं है। कृपया संक्षिप्त करें। जो अच्छा काम करेंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे ना बोले। परेशानी आपका झलक रहा है, ये हम देख रहे हैं। कृपया टोका टोकी ना करें, बैठे बैठे ना बोले। सुशासन के साथ शांति, विकसित बिहार बनाने के संकल्प को सरकार साकार करेगी। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा।